दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले इंसान हो। ये दिखावा नहीं है, ना ही दूसरों से सहमति लूटने की कोशिश है। असली आत्मविश्वास शांत होता है, ठहरावली होता है। वो चुप्पी भरी ताकत जो बिना मांगे लोगों का ध्यान खींच लेती है। और आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा रूप ये है जब आपको कुछ हिला नहीं सकता, कुछ उकसा नहीं सकता और कुछ आप पर हावी नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग जिंदगी में प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं। आलोचना पर, अस्वीकार पर, अफरा तफरी पर, दूसरों की राय पर। और हर प्रतिक्रिया उनकी ताकत का एक हिस्सा छीन लेती है। लेकिन जब आप किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाने लगते हैं। आप अछूते हो जाते हैं। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि ऐसा आत्मविश्वास कैसे बनाया जाता है जो दिखावा नहीं, असलियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, खुद को समझाना बंद करो। सबसे तेजी से लोग अपना आत्मविश्वास खोते हैं बेवजह खुद को समझाने में। सोचिए कितनी बार आपने लंबी लंबी व्याख्याएं दी हैं बस इसलिए कि लोग आपको जज न करें। कभी देर से पहुंचे तो सिर्फ सॉरी, देर हो गई कहने की बजाय 5 मिनट का भाषण दे दिया। ट्रैफिक, अलार्म, फोन खराब। कभी किसी ने आपके फैसले पर सवाल उठाया तो हर बात का ब्यौरा देकर समझाने लगे। सच ये है, आत्मविश्वासी लोग ऐसा नहीं करते। वो हर किसी को खुद को साबित करने की जल्दी में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनकी कीमत पर बहस नहीं हो सकती। जब आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं तो आपकी बातों का वजन बढ़ जाता है। आपकी मौजूदगी इज्जत पाने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्खड़ बन जाओ। ये घमंड नहीं, समझदारी है। बस ये जानना कि कब कम शब्दों में साफ और पक्का जवाब देना है। हर कदम का हिसाब देने की जरूरत नहीं। जब कोई पूछे ऐसा क्यों किया तो आपको निबंध नहीं लिखना है। बस इतना कहना काफी है, मैंने ये चुना क्योंकि ये मेरे लिए सही था। और फिर चुप हो जाना। वो शांत निश्चिंतता ही असली ताकत है। हर बार जब आप बेवजह समझाते हो तो आप एक संदेश देते हो, मुझे तुम्हारी सहमति चाहिए। लेकिन जब आप संक्षिप्त रहते हो, अपने फैसले पर अड़े रहते हो, तो उससे ज्यादा ताकतवर संदेश जाता है, मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। अगले एक हफ्ते ये करके देखो। जब भी तुम बेवजह लंबी व्याख्या देने लगो, रुक जाओ। उसे बदलो, मैं नहीं आ सकता, मैंने ये रास्ता चुना है, ये मुझे सही नहीं लगता। और फिर चुप हो जाओ। उस चुप्पी को अपने आत्मविश्वास की ताकत बनने दो। शुरू में अजीब लगेगा, लगेगा कि चुप्पी भरनी है, समझाना है, बातों को नरम करना है। लेकिन अभ्यास से तुम पाओगे, जितना कम समझाओगे उतना मजबूत महसूस करोगे। लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगेंगे और सबसे अहम, तुम खुद को गंभीरता से लेने लगोगे। यहीं से शुरू होती है वो ताकत। समझाना बंद करो, बेवजह सफाई देना बंद करो, अपने फैसलों पर भरोसा रखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हें हर किसी को खुद समझाने की जरूरत नहीं रही, समझ लेना तुमने अछूते बनने की तरफ पहला कदम रख दिया। भाग दो, खुद से बात करने का ढंग बदलो। अगर तुम सच में आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो शुरुआत उस आवाज से करो जो तुमसे सबसे ज्यादा बात करती है, तुम्हारे अंदर की आवाज। वो आवाज या तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है या सबसे बड़ी दुश्मन। और सबसे बड़ी बात जो लोग नहीं समझ पाते, जैसे तुम अकेले में खुद से बात करते हो वैसे ही तुम बाहर भी दिखने लगते हो। सोचो, अगर अंदर की आवाज बार बार कह रही है, मैं काबिल नहीं, मैं हमेशा गलत करता हूं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो कमरे में जाकर कैसा लगेगा? बेचैन, हिचकिचाते, सिकुड़े हुए। लेकिन अगर वही आवाज कहे, मैं ये संभाल सकता हूं, मैंने इससे मुश्किल चीजें की हैं, मैं जहां हूं वहीं होना चाहिए, तो उसी कमरे में तुम अलग नजर आओगे। ऊंचे, शांत और पैने, एक ही इंसान, बस आवाज बदली। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। आत्मविश्वास तालियों से नहीं, उपलब्धियों से नहीं, ध्यान आकर्षित करने से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग से शुरू होता है। उन शब्दों से जो तुम अपने अंदर गूंजने देते हो। लोग गलती ये करते हैं कि पहले जिंदगी से सहमति पाने का इंतजार करते हैं, फिर अंदर की आवाज बदलने की सोचते हैं एक बार सफल हो जाऊं तब आत्मविश्वास आएगा। लेकिन ये उल्टा काम करता है। पहले खुद से ऐसे बोलो जैसे तुम उस इंसान हो जिसका सम्मान होना चाहिए। फिर तुम्हारी हरकतें उस भरोसे के मुताबिक ढलने लगेंगी। दिमाग को रट लगती है, जो बार बार दोहराओगे वही सच बन जाता है। मैं कमजोर हूं बार बार कहोगे तो सच में कमजोर हो जाओगे। मैं काबिल हूं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं,
बार बार कहोगे तो उस ऊंचाई पर चढ़ने लगोगे। तो कैसे सीखूं ये? शुरुआत करो पहचानने से। दिन में तुम खुद से क्या कह रहे हो? गलती हो जाए तो कहते हो, मैं कितना बेवकूफ हूं, या कोई नहीं, अगली बार बेहतर करूंगा। आईने में देखो तो खामियां ढूंढते हो, या खुद को याद दिलाते हो, मैं यहां हूं, सुधर रहा हूं, और मेरी कीमत है। यही छोटे छोटे पल तुम्हारा सब कुछ तय करते हैं। मैं झूठी मूठी सकारात्मकता नहीं कह रहा। आत्मविश्वास ये नहीं कि खुद को परफेक्ट बताओ। ये है जब चीजें सही ना हो तब भी ताकत से बात करना। ऐसे शब्द चुनना जो बनाएं, न कि तोड़ें। जैसे, मैं ये नहीं संभाल सकता की जगह कहो, मुश्किल है पर निकाल लूंगा। मैं हमेशा फेल होता हूं की जगह कहो, हर धक्का मुझे कुछ सिखाता है। जब तुम अंदर की आवाज को संभालना शुरू करोगे तो एक बड़ा बदलाव दिखेगा। तुम आलोचना, अस्वीकार और मुश्किलों पर जल्दी प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारी तरफ है, दुश्मन नहीं। तो ये करके देखो। अगले 30 दिन हर सुबह खुद से 3 बातें जोर से कहो। 1, मैं खुद का सम्मान करता हूं। 2, जो भी आए मैं संभाल लूंगा। 3, मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी की सहमति नहीं चाहिए। शुरू में अजीब लगेगा, पर रोज कहो। देखना तुम्हारी ऊर्जा कैसे बदलती है, बातचीत में कैसे बदलाव आता है। तुम हर स्थिति में अलग तरह से उतरने लगोगे। अंदर की आवाज तुम्हारे आत्मविश्वास की नींव है। उसे साध लो, तब तुम सिर्फ दिखोगे नहीं, तुम हो जाओगे। क्योंकि आत्मविश्वास तब नहीं आता जब दूसरे तुम पर भरोसा करें। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम पहले खुद पर भरोसा करो। भाग 3, आत्मविश्वास से पहले आत्मसम्मान। हर टिकाऊ आत्मविश्वास एक सच्चाई से शुरू होता है। जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, तब तक ताकतवर महसूस नहीं कर सकते। सम्मान नींव है। इसके बिना आत्मविश्वास सिर्फ एक दिखावा है, एक मुखौटा जो दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हो, पर अंदर से अधूरे हो। सोचो, तुम उन लोगों से कैसे पेश आते हो जिनका सम्मान करते हो, उनकी सुनते हो, उनके समय को अहमियत देते हो, उनके फैसलों पर भरोसा करते हो। अब खुद से सच पूछो, क्या तुम खुद के साथ ऐसा ही करते हो? या फिर आलोचना से खुद को तोड़ते हो, अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हो, दूसरों को अपनी हदें लांघने देते हो, क्योंकि अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम उतने काबिल नहीं? सच ये है, जैसा तुम खुद से बर्ताव करते हो, दुनिया तुमसे वैसा ही बर्ताव करती है। अगर तुम अपने वक्त की बेइज्जती करते हो, तो दूसरे भी करेंगे। अगर तुम खुद से बुरा बोलते हो, तो दूसरों का भी वैसा बोलना सहन करोगे। लेकिन जब तुम अपना सम्मान करना शुरू करते हो, जब खुद को ऊंचे दर्जे पर रखते हो, तो आसपास के लोग भी वैसा ही महसूस करते हैं। आत्मसम्मान बड़ी उपलब्धियों से नहीं आता। आता है उन छोटे छोटे रोज के फैसलों से जो तुम्हारे दिमाग को कहते हैं, मैं अहम हूं। जब तुम खुद से किए वादे निभाते हो, जब तुम कहते हो कि ये करूंगा और करके दिखाते हो, जब तुम उन स्थितियों में नहीं फंसते जो तुम्हारी कीमतों के खिलाफ हों। हर छोटा कदम जो तुम अपने सम्मान के लिए उठाते हो, अंदर से ताकत भरता है। जब तुम कहते हो कि सुबह उठूंगा और उठ जाते हो, ये सम्मान है। जब कोई जहरीली बातचीत चल रही हो और तुम उसमें पड़ने की बजाय वहां से हट जाते हो, ये सम्मान है। जब तुम एक हद तय करते हो और उसे निभाते हो, ये सम्मान है। ये फैसले बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन सब मिलकर एक गहरी अटूट भावना बनाते हैं। मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और जब खुद पर भरोसा आ जाता है, तो आत्मविश्वास अपने आप बहने लगता है। यही चाबी है। पहले खुद का सम्मान करो, फिर दुनिया को ढलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तुम पहचान के लिए भीख नहीं मांगते, अपनी कीमत साबित करने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं करते। तुम जानते हो, और इसलिए दूसरे भी देखते हैं। अगर टिकाऊ आत्मविश्वास चाहिए, तो शुरुआत झूठे उत्साह से मत करो, सम्मान से शुरू करो। खुद से बात करने के ढंग से, खुद को रखने के तरीके से, खुद को ऊंचे दर्जे पर रखने से। बिना सम्मान का आत्मविश्वास खोखला होता है। लेकिन हर रोज अभ्यास किया गया सम्मान धीरे धीरे ऐसा आत्मविश्वास बना देता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। भाग 4, दूसरों की सहमति की भूख मिटाओ। सबसे बड़ा जाल जो आत्मविश्वास चुराता है, वो है दूसरों की सहमति की निरंतर भूख। वो अंदर की खुजली जो पूछती है, क्या वो मुझे पसंद करते हैं? क्या वो मुझसे सहमत हैं? क्या मैं उनकी नजर में काफी हूं? ये भूख बहुतों की जिंदगी चलाती है। अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे क्या कहेंगे इस हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ साझा करने के लिए नहीं,
सहमति बटोरने के लिए पोस्ट डालते हैं, तारीफ के पीछे भागते हैं, आलोचना से बचते हैं, और जब कोई ताली नहीं बजाता तो टूट जाते हैं। समस्या ये है, जब तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की सहमति पर निर्भर हो, तो वो हमेशा नाजुक रहेगा, क्योंकि सहमति मिलती है और छीनी भी जा सकती है। आज लोग तालियां बजा रहे हैं, कल आलोचना कर रहे हैं, और अगर तुम्हारी कीमत उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ ऊपर नीचे हो, तो तुम उस डोर से बंधे हो जिसे तुम नहीं हिला सकते। सच ये है, कोई भी तुम्हें सहमति देने का मोहताज नहीं, और किसी की राय को तुम्हें परिभाषित करने की ताकत नहीं होनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहमति की भूख मिटा देते हो, तो आजाद हो जाते हो। तालियों के पीछे भागना बंद कर देते हो। अपनी असलियत से जीने लगते हो। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जिंदगी मोड़ने की बजाय वैसी जिंदगी बनाने लगते हो जो तुम्हें सही लगे। यहीं से आता है असली आत्मविश्वास। सोचो, उन लोगों के बारे में जिनकी तुम सबसे ज्यादा इज्जत करते हो। क्या वो हैं जो सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, या वो जो अपनी जमीन पर अड़े रहते हैं, भले ही लोग असहमत हों? हमेशा दूसरी श्रेणी, क्योंकि असली ताकत सबको भाने में नहीं, सच्चाई से अड़े रहने में है। मैं ये नहीं कह रहा कि तारीफ पाकर खुश होना गलत है। गलती तब है जब तुम्हें जरूरत हो, जब तुम उस पर निर्भर हो। जिस पल तुम निर्भर हो, तुम अपनी ताकत दूसरे के हाथ दे देते हो। तुम अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हो, और लोग चैनल बदलने में देर नहीं लगाते। तो इस भूख को कैसे मिटाएं? छोटी शुरुआत करो। बिना समझाए ना कहने की आदत डालो। वो फैसले करो जो तुम्हें सही लगते हैं, भले ही दूसरों को समझ ना आए। रोज खुद को याद दिलाओ, उनकी सहमति वैकल्पिक है, मेरा आत्मसम्मान नहीं। जब तुम सहमति का पीछा करना बंद करोगे, तो एक बात नजर आएगी। पहले कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे तुम अखड़ हो, स्वार्थी हो। लेकिन जरा ठहरो, वक्त के साथ वही लोग तुम्हारा पहले से ज्यादा सम्मान करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि लोग तब सहज होते हैं जब तुम उनकी सहमति लेने आते हो, लेकिन तुम्हारी इज्जत तब करते हैं जब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होती। असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब तुम कमरे में जाओ और सोचो, क्या वो मुझे पसंद करेंगे की जगह, क्या मैं यहां खुद का सम्मान करके आया हूं? यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। दुनिया को किसी और की जरूरत नहीं है जो तालियों के लिए भीख मांग रहा हो, इजाजत का इंतजार कर रहा हो। दुनिया उस इंसान का सम्मान करती है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, जो बिना सहमति के भी आगे बढ़ता है, जो ऐसे जीता है मानो उसके पास सब कुछ पहले से है। और वो इंसान तुम हो सकते हो। जिस दिन तुम सहमति का पीछा करना बंद कर दोगे, उस दिन एक नई आजादी में कदम रखोगे। हर टिप्पणी पर, हर नजर पर, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना बंद करोगे। अपनी शर्तों पर जीना शुरू करोगे। तब लोग तुम पर ध्यान देंगे, इसलिए नहीं कि तुमने कहा, बल्कि इसलिए कि वो उस इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकते जिसे उनकी सहमति की जरूरत नहीं। भाग 5। प्रतिक्रिया बंद करो, नेतृत्व शुरू करो। ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया के मोड़ में जीते हैं। कुछ होता है, वो जवाब देते हैं। कोई आलोचना करता है, तुरंत बचाव शुरू। कोई बेइज्जती करता है, पलटवार। कोई तारीफ करता है तो फूल जाते हैं। वो जो भी आता है उसके हाथों बिक जाते हैं। ये आत्मविश्वास नहीं, निर्भरता है। और जब तक तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो, तब तक नेतृत्व नहीं कर रहे। सोचो, प्रतिक्रिया करने वाला हमेशा एक कदम पीछे होता है। दुनिया तय करती है उसका मूड, उसकी ऊर्जा, उसके फैसले। लेकिन नेतृत्व करने वाला वो तय करता है, वो दिशा देता है। वो इंतजार नहीं करता कि क्या होता है, वो पैदा करता है कि क्या होना है। यही फर्क है हालात के पीछे चलने वाला और अपनी जिंदगी का नेता। कड़वा सच ये है, जब तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हो, लोग सीख जाते हैं कि तुम्हें कैसे काबू किया जाए। वो तुम्हारे बटन दबाना सीख जाते हैं। कौन से शब्द से गुस्सा आएगा, कौन सी हरकत से बचाव शुरू होगा, कौन सी चुप्पी से तुम बेचैन हो जाओगे। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, शांत और स्थिर रहते हो, तो अचानक उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो तुम्हें हेर फेर नहीं कर सकते। यहीं से आत्मविश्वास खतरनाक लगने लगता है, क्योंकि तुम अछूते हो जाते हो। नेतृत्व हमेशा दूसरों का नहीं होता। शुरुआत खुद के नेतृत्व से होती है, यानी अपनी हरकतें खुद चुनना, बजाय इसके कि वो तुम्हारे लिए चुनी जाए। यानी अपनी रफ्तार तय करना, दूसरों की रफ्तार से दौड़ने की बजाय। यानी खुद से पूछना, मैं यहां क्या बनाना चाहता हूं, न कि अभी जो हुआ उसका जवाब क्या दूं। इसे ऐसे समझो, मान लो किसी मीटिंग में कोई तुम्हारे विचार को चुनौती दे। प्रतिक्रिया करने वाला तुरंत बचाव शुरू करेगा,
शायद गुस्सा भी करेगा। नेता रुकेगा, सुनेगा और फिर शांति से साफ जवाब देगा, या कभी-कभी बिना जवाब दिए बातचीत को बड़े पैमाने पर ले जाएगा। वही एक फैसला पूरे कमरे की ऊर्जा बदल देता है। या रिश्तों में सोचो, जब तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो तो दूसरे के मूड के हिसाब से ढल रहे हो। अगर वो उदास है तो तुम उदास, अगर वो खुश है तो तुम खुश। लेकिन जब तुम नेतृत्व कर रहे हो तो तुम भावनात्मक माहौल तय करते हो। तुम स्थिर रहते हो, चाहे दूसरा कैसे भी उतार चढ़ाव में हो। और अक्सर वो तुम्हारी शांति के पीछे चलने लगते हैं, तुम उनकी अराजकता के पीछे नहीं। नेतृत्व दूसरों को काबू करने का नाम नहीं, ये खुद को इतनी मजबूती से संभालने का नाम है कि तुम अपने आसपास के माहौल को प्रभावित करने लगो। लोग अपने आप उनके पीछे चलते हैं, जो स्थिर हैं, जो साफ हैं, जो हर छोटी लहर से डोलते नहीं। और इसके लिए तुम्हें किसी पद, किसी चकाचौंध या किसी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं। बस चाहिए खुद पर अनुशासन। तो कैसे शिफ्ट करें प्रतिक्रिया से नेतृत्व की ओर? शुरुआत करो धीमे होकर। भावनाओं को ड्राइवर की सीट मत दो। जवाब देने से पहले रुको। खुद से पूछो, मैं यहां क्या परिणाम चाहता हूं और वो कैसे बना सकता हूं? ये 1 सेकंड का रुकना तुम्हारी दिशा पूरी बदल सकता है। अगला, स्थिति में घुसने से पहले ही मंशा तय करो। अगर किसी तनाव भरे माहौल में जाना है तो पहले तय कर लो, मैं शांत रहूंगा, साफ बोलूंगा, किसी को मुझे डगमगाने नहीं दूंगा। जब इस सोच के साथ जाओगे तो स्थिति का नेतृत्व करोगे, उस पर प्रतिक्रिया नहीं। और याद रखना, नेतृत्व खुद को साबित करने का नाम नहीं, ये खुद को संभालने का नाम है। तुम्हें हर बहस नहीं जीतनी, हर छोटी चीज को काबू नहीं करना, बस खुद को काबू करना है। वो शांत, केंद्रित संयम चुंबकीय होता है। लोग उसे बिना बताए महसूस करते हैं। वो तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं बिना तुमने मांगा। खतरनाक आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब तुम दुनिया को ये ताकत देना बंद कर देते हो कि वो तुम्हारी हरकतें तय करे। जब तुम हर चीज पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हो और मंशा के साथ नेतृत्व करना शुरू कर देते हो, तो शोर से ऊपर उठ जाते हो। डिफेंस खेलना बंद करो, खेल की दिशा तय करना शुरू करो। और जब ये बदलाव कर लोगे तो फिर जिंदगी की मेहरबानी पर नहीं, जिंदगी तुम्हारी मेहरबानी पर होगी। भाग 6, चुप रहना भी ताकत है। आत्मविश्वास का एक बड़ा निशानी ये नहीं है कि तुम कितने जोर से बोल सकते हो, बल्कि ये है कि तुम कितनी देर चुप रह सकते हो। ज्यादातर लोग समझते हैं ताकत ये है कि आखिरी शब्द तुम्हारा हो, तुम सबको दिखा दो कि कितने होशियार हो। लेकिन असली ताकत अक्सर उल्टी होती है। शांत रहना, चुप रहना, हर भावनात्मक झगड़े में न पड़ना। सोचो, कितनी बार लोग अपनी ताकत खो देते हैं क्योंकि चुप नहीं रह सके। किसी ने आलोचना की, तुरंत पलटवार किया। किसी ने बेइज्जती की, भड़क गए। किसी ने चुनौती दी, तुरंत बचाव में उतर गए। उस वक्त उन्हें लगता है कि वो ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन असल में दिखा रहे हैं कि उनकी भावनाएं उन पर हावी हैं। और जब भावनाएं हावी हों तो ताकत खत्म। चुप्पी दूसरी तरफ निहत्था कर देती है। जब लोग प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं और तुम उन्हें कुछ नहीं देते तो वो ठिठक जाते हैं। वो दबाते हैं, तुम हिलते नहीं। वो हमला करते हैं, तुम स्थिर रहते हो। यही चुप्पी को ताकत बनाता है। ये दिखाता है कि तुम आसानी से हिलने वाले नहीं, तुम्हें हेर फेर नहीं किया जा सकता। स्पष्ट रहूं, चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं। मतलब ये नहीं कि लोग तुम पर हावी हो जाएं। मतलब है तुम अपने जवाब सोच समझकर चुनते हो। मतलब है तुम बेकार के झगड़ों में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। जब तुम भावनाओं की बजाय चुप्पी से जवाब देते हो तो तुम खुद को सोचने का वक्त देते हो, तय करने का मौका देते हो कि क्या यह स्थिति तुम्हारा ध्यान लेने लायक भी है। जरा कल्पना करो, कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, शायद सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। उम्मीद है तुम भड़को। ज्यादातर लोग चारा खा जाते हैं। लेकिन अगर तुम शांत रहो, उनकी तरफ देखो और बस चुप रहो, अचानक स्पॉटलाइट शिफ्ट हो जाती है। वो बेवकूफ लगने लगते हैं, तुम नहीं। क्योंकि तुमने दिखा दिया कि उनकी बातों का असर नहीं हुआ। तुम काबू में हो। एक और परत है इसकी, चुप्पी तुम्हारी ताकत बचाती है। और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों को और मजबूत बनाती है। अगर तुम कम बोलते हो पर शांत अधिकार से बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। वो जानते हैं तुम शब्द बेकार नहीं उड़ाते। अगर बोल रहे हो तो कोई बात है। यही तरीका है नेताओं का। यही तरीका है आत्मविश्वास से भरे लोगों का। तो इसका अभ्यास कैसे करें?
पहचानो उन बातों को जो तुम्हें भड़काती हैं। जब कभी लगे कि अब गुस्सा आ रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई असहमत है, कोई मजाक उड़ा रहा है, वही मौका है रुकने का। जल्दबाजी में जवाब मत दो। सांस लो। चुप्पी को अपने लिए काम करने दो। 10 में से 9 बार तुम पाओगे कि जवाब देने की जरूरत ही नहीं। और जो एक बार जरूरत हो, वो जवाब जल्दबाजी से नहीं, ताकत से आएगा। तुम हर किसी को जवाब देने के लिए नहीं बंधे। हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। हर छोटी लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे ताकतवर काम यह होता है कि कुछ मत करो। चुप्पी खाली नहीं होती, वो ताकत से भरी होती है। सोचो, इससे लोग तुम्हें कैसे देखने लगते हैं। जो इंसान हर बात पर भावुक हो जाता है, वो अनुमान लगाने लायक होता है, आसानी से काबू किया जा सकता है। लेकिन जो चुप रह सकता है, शांत रह सकता है, बेफिक्र रह सकता है, वो इंसान खतरनाक है, क्योंकि उसे धक्का नहीं दे सकते, उसकी त्वचा के नीचे नहीं घुस सकते, उसका ध्यान नहीं भटका सकते। खतरनाक आत्मविश्वास ये नहीं कि दूसरों से जोर से चिल्लाओ, ये है कि जब दूसरे चिल्ला रहे हों, तुम सीधे खड़े रहो। जब दूसरे तूफान की उम्मीद कर रहे हों, तुम चुप्पी चुनो। ये दिखाओ कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी हैं, किसी और की नहीं। अगली बार कोई तुम्हें अपने ड्रामा में खींचने की कोशिश करे, याद रखना, चुप्पी तुम्हारी ढाल है, चुप्पी तुम्हारी ताकत है। इसे इस्तेमाल करो और तुम पाओगे कि तुम कितने अटल हो सकते हो। समापन। आत्मविश्वास दुनिया से जोर से चिल्लाने का नाम नहीं, ना ही दूसरों का ध्यान खींचने के लिए जोर लगाने का, ना हर किसी की सहमति लेने का। आत्मविश्वास शांत होता है, ठहरावली होता है। वो मौजूदगी जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपनी कीमत पहले से जानती है। और आत्मविश्वास का सबसे खतरनाक रूप, जिसकी तरफ ये ऑडियो बुक ले जा रही थी, एक सच्चाई से आता है। तुम किसी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, और इसलिए कोई चीज तुम पर हावी नहीं हो सकती। इन पन्नों में हमने उन सिद्धांतों को समझा जो ऐसा आत्मविश्वास बनाते हैं। तुमने सीखा बेवजह समझाना बंद करना, अंदर की आवाज को साधना, आत्मसम्मान को पहले रखना, और दूसरों की सहमति की भूख मिटाना। तुमने जाना चुप्पी की ताकत, प्रतिक्रिया से नेतृत्व की ओर बढ़ने का सफर। यह याद दिलाया कि असहजता में ही विकास छिपा है, कि कम बोलना अधिक प्रभाव डालता है, और अस्वीकार ईंधन बन सकता है। तुमने देखा नतीजों से लगाव छोड़ने की मजबूरी, बिना माफी मांगे हदें तय करने की ताकत, अराजकता में भी शांत रहने का ढंग, और हुनर को इतना पक्का करना कि वो निश्चिंतता बन जाए। और आखिर में देखा आत्मविश्वास का सबसे ऊंचा स्तर, ऐसे जीना मानो तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं। ये सफर परफेक्शन का नहीं, तरक्की का है। रोज अपने आप को ऐसा बनाने का है जो हर राय के आगे न झुके, जो दबाव में न टूटे, जो अपनी ताकत में कदम रखने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार न करे। असली आत्मविश्वास चुप है, पर टिकता है। उसे ऐलान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे चलने में, बोलने में, जिंदगी के तूफानों में खुद को संभालने के ढंग में लिखा होता है। तो इन बातों को सिर्फ समझना मत, जीना शुरू करो। बातचीत में, चुनौतियों में, जब जिंदगी तुम्हें हिलाने की कोशिश करे, तब इस्तेमाल करो। और याद रखना, ये किसी और के बनने की कहानी नहीं, ये तुम्हारे सबसे मजबूत संस्करण में ढलने की है। क्योंकि जब तुम किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो तुम हर चीज पर नियंत्रण पा लेते हो। तुम अछूते हो जाते हो। तुम शोर से भरी दुनिया में ठहराव बन जाते हो। तुम वो इंसान बन जाते हो जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि तुम ध्यान मांगते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी खुद ध्यान खींचती है। यही है उस आत्मविश्वास की ताकत जो हिला नहीं सकती, और वो पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस दावा करने का इंतजार कर रही है। अब जाओ और उसे जी कर दिखाओ। दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगर लगता है कि इससे किसी और को भी फायदा हो सकता है, तो शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी और प्रेरक ऑडियो बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें और आत्मविश्वास से जुड़ी कहानियां रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई अपलोड की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। अगली ऑडियो बुक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, और अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को कभी कमजोर न पड़ने दें। नमस्कार।